हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पे और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमको सॉल्व करना है, जो कि हमसे बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैसे प्रूव करेंगे रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हमको जस्ट इसका उल्टा करना है। अगर इसने बोला है हमको रूट 5 को रैशनल प्रूफ करो, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल। और फिर लास्ट में इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि रूट 5 तो एक रैशनल नंबर होता ही नहीं है। और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता तो वो क्या होता है, आई नो आपको पता है, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट रूट 5 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, रूट 5 क्या है, रैशनल है। और अगर रूट 5 अगर रैशनल है, देयरफॉर रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b। क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q या फिर a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट का जो कंटेंट है वो लिखना जरूरी है। क्या लिखना है, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एंड को प्राइम नंबर्स, और दोनों के दोनों को प्राइम है। को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, राइट। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो v है इसको हम LHS में लेके जाएंगे तो रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रूट 5 b इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। और b का स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा, राइट। अब करना क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मान लेंगे और 5 जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे RHS में। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 5, राइट। अब जैसे कि आपको पता है हमने माना था क्या, a और b इंटीजर्स। और अगर a और b अगर इंटीजर है तो मतलब b भी इंटीजर है और b स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। इट मींस इंटीजर है मतलब फ्रैक्शन नहीं है। इट मींस a स्क्वायर को 5 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी जाके b स्क्वायर क्या बनेगा आपका, इंटीजर। इट मींस क्या है, देयरफॉर a 5 क्या कर देगा, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और हमने 1.2 थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड ए, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय थ्योरम 1.2। 1 पॉइंट थ्योरम 2 की वजह से हम बता रहे हैं ऐसा। ओके, तो पूरे क्वेश्चन का एक फेज हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड फेज क्या होगा, अब हम बोलेंगे टेकिंग अनदर इंटीजर। कोई और इंटीजर भी लेते हैं अब हम, तो क्या होगा वो दूसरा इंटीजर, 5c इज इक्वल्स टू a। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होगा कि सर मुझे ये बताइए आपने कैसे ले लिया 5c अपॉन ए इज इक्वल्स टू a। तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी हमने लास्ट फेज में हमने बात की कि 5 क्या कर देगा, a को डिवाइड, मतलब a डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो ऑब्वियसली a जब डिवाइड होगा 5 से तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और वो वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ c है, राइट। तो ये 5 क्या होगा, RHS जाएगा तो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5c। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 5c। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेकिंग अनदर इंटीजर 5c इज इक्वल्स टू a, राइट। पर हमको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर सेम करेंगे जो हमने लास्ट फेज में क्या था, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर।
5c का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। और हमको a स्क्वायर पता है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमको पता है a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 5b स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, राइट। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 5 टाइम्स में, क्या बचेगा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। और 5 फिर से ट्रांसफर हो जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। सेम सिनेरियो बन रहा है a स्क्वायर के जैसा, राइट। अब क्या होगा, देयरफॉर 5 डिवाइड कर देगा, डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 also divides b by theorem 1.2, 1. थ्योरम 2 की वजह से, राइट। मतलब 5 b को भी डिवाइड कर देगा। अब हम बोलेंगे हेयर, यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि 5 जो है 5 डिवाइड्स, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a एंड b बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है। और अगर 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a और b को प्राइम नहीं होते, क्योंकि को प्राइम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, पर यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है 5। देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, दोनों के दोनों क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। और दोनों के दोनों अगर को प्राइम नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे देखिए ऊपर, देयरफॉर आर अजम्पशन, हमने जो सोचा था, अजम्पशन हमने क्या सोचा था कि रैशनल है, इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। और जब हमारा अजम्पशन गलत हो गया मतलब ए और बी, ए अपॉन बी रैशनल नहीं है, हेंस तो क्या होगा, √5 इज इरैशनल। तो √5 क्या हो जाएगा, इरैशनल, हेंस प्रूव। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।